बंगाल में इन दिनों बाबरी मस्जिद के निर्माण और एसआईआर के मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिससे सीएम ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा के इस ऐलान से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। आखिर क्या है वो बड़ा ऐलान? देखिए हमारे खास शो न्यूज की पाठशाला में सुशांत सिन्हा के साथ। सनातन का ऐसा भौकाल बाबा बागेश्वर ने बंगाल में दिखा दिया कि ममता बनर्जी भी तनाव में आ गई हैं क्या, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब बंगाल में लाखों लोगों के सामने ऐसा काम किया है जिसने बंगाल में हलचल मचा दी है। इधर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी, उधर पीएम मोदी के छोटे भाई बागेश्वर बाबा ने ऐसा चैलेंज दिया कि ममता बनर्जी भी सोच में पड़ गई होंगी कि क्या ही होने वाला है इस बार बंगाल चुनाव। ममता बनर्जी के सामने बागेश्वर बाबा के अलावा हुमायूं कबीर और ओवैसी की भी चुनौती है, जो बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट भी का जो खेल है वो भी खराब कर सकते हैं क्या। आप देखिए कैसे बंगाल की राजनीति में तूफान आया हुआ है। बागेश्वर बाबा ने बंगाल से ऐलान किया कि हिंदू अब जाग गया है। बागेश्वर बाबा ने 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठ किया। उधर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। ममता के खिलाफ हुमायूं कबीर और ओवैसी एकजुट हो गए हैं। बाबरी मस्जिद और सनातन के बीच ममता फंस गई है बॉस। यानी बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है। एक तरफ बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को जगाने का काम शुरू कर दिया, दूसरी तरफ मुसलमानों को एकजुट करने में हुमायूं कबीर ओवैसी लग गए। कैसे ममता बनर्जी बंगाल में फंसती जा रही हैं और बागेश्वर बाबा ने कैसे बंगाल में सनातन का तूफान खड़ा कर दिया है, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? बंगाल में ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, लेकिन इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नई चुनौती आ गई और ममता बनर्जी की यह चुनौती है बाबा बागेश्वर। हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित बागेश्वर बाबा ने कोलकाता में लाखों लोगों के साथ गीता पाठ किया तो सब देखकर हैरान रह गए। तस्वीर कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद की तरफ से आयोजित गीता पाठ में बागेश्वर बाबा शामिल हुए। कोलकाता के परेड ब्रिगेड मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक साथ जय श्री कृष्ण के नारे लग रहे थे। साधु संत कृष्ण भक्ति में झूमते दिख रहे थे। मैदान में जहां तक नजर जा रही थी, आप तस्वीर देखिए, लोग ही लोग। 5 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया, गीता के श्लोक पढ़े। एक साथ लाखों लोगों ने गीता का पाठ करके इतिहास बना दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि गीता एकमात्र ग्रंथ है जिससे एकता का भाव पैदा किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि वो भारत में गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। एक बार सुनिए उन्होंने बंगाल की धरती से क्या ऐलान कर दिया है। आज एक साथ 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। लाखों लोगों की भीड़ के सामने बागेश्वर बाबा ने बड़ा ऐलान कर दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अब लग रहा है कि बंगाल का हिंदू जाग गया है, सनातन का शंखनाद हो गया है बंगाल में
और अगर बंगाल के हिंदू एक हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। कोलकाता में गीता पाठ के आयोजन में उमड़ी भीड़ से बागेश्वर बाबा गदगद दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में साध्वी ऋतंबरा, बंगाल के राज्यपाल और दूसरे साधु संत आए हुए, लेकिन पब्लिक बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए बेताब थी और बागेश्वर बाबा ने भी खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास एक उपाय है जिससे हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन इसके लिए डर और भय को त्याग करना होगा। सुनिए उन्होंने क्या उपाय बताया। तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, भाग तो ना जाओगे। एक उपाय है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। पश्चिम बंगाल में इस बार ऐसा माहौल दिख रहा है जैसा शायद पहले न दिखा होगा, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इसके लिए 6 दिसंबर का दिन चुना। इसके ठीक अगले ही दिन कोलकाता में बागेश्वर बाबा ने सनातन का झंडा बुलंद कर दिया। बागेश्वर बाबा का एक बयान बड़ा वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भले ही ज्यादा न जिए, लेकिन जब तक जिएंगे सनातन विरोधियों के लिए काल की तरह रहेंगे। एक तरफ सनातन के हुंकार भरने वाले बागेश्वर बाबा, दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर। इन दोनों की वजह से ममता बनर्जी की टेंशन बंगाल में बढ़ गई। बागेश्वर बाबा ने सनातन की अलख जगाई तो वहीं हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा बना दिया है। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। ममता बनर्जी को यह तस्वीरें परेशान कर रही होंगी, क्योंकि जिस हुमायूं कबीर को ममता ने पार्टी से निकाल दिया, अब वही उनके लिए चुनौती बन रहा है। बंगाल में मुस्लिम वोट पर ममता बनर्जी का एकाधिकार रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके मुस्लिम सेंटिमेंट अपने पक्ष में करने की कोशिश की। आप ये तस्वीरें देखिए, हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में किस तरह से हजारों मुसलमान पहुंचे। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए लोग ईंटें उठाकर चले आ रहे थे, यानी हुमायूं कबीर ने भयंकर माहौल बना दिया और यह ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि 2021 के चुनाव में टीएमसी को 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। बंगाल के 42 मुस्लिम विधायकों में से 41 विधायक टीएमसी के हैं। जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे उनमें 97% सीटों पर जीत मिली टीएमसी को। अब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले हैं। हुमायूं कबीर का फोकस 90 सीटों पर है, जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है, यानी हुमायूं कबीर ने बंगाल में ममता बनर्जी के सामने ताल ठोक दी है। हुमायूं कबीर का पूरा फोकस बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को एकजुट कर लेने का है। एक बार हुमायूं कबीर को सुनिए, फिर आपको बताता हूं इनका प्लान क्या है और ओवैसी बंगाल में क्या गेम करने वाले हैं। बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगे। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है। बंगाल में हिंदू एकजुट हुआ और मुस्लिम वोटों में तो फूट अगर पड़ गई तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पर नई आफत यह है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूरी प्लानिंग कर ली। हुमायूं कबीर की प्लानिंग बंगाल में 3 बड़ी मस्जिद बनाने की। इसमें से एक मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रख दी गई है, जो अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की तरह ही बनाई जाएगी। इन मस्जिदों को बनाने के लिए जनता से चंदा लिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा मिल रहा है उसे गिना जा रहा है और हुमायूं कबीर का कहना है कि मस्जिद के निर्माण में एक भी सरकारी पैसा नहीं लगेगा। जनता से मांग कर मस्जिद बनाएंगे और पैसा इकट्ठा करने के लिए हुमायूं कबीर पूरे बंगाल के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों के अंदर अपनी जड़ें गहरी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने जिस तरह से भीड़ इकट्ठी करके अपनी ताकत दिखाई है, उससे ममता बनर्जी सोच में तो पड़ गई और ममता बनर्जी की टेंशन
हुमायूं कबीर के साथ साथ ओवैसी भी बढ़ाने वाले हैं। हुमायूं कबीर ने बंगाल में ओवैसी की भी एंट्री करा दी। ओवैसी भी खुद को मुसलमानों का बड़ा नेता मानते हैं। बिहार में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और अब बंगाल में हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। हुमायूं कबीर ने CPM और ISF को भी गठबंधन का ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कांग्रेस को भी 10 सीटों का ऑफर दिया है। यानी हुमायूं कबीर ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और हुमायूं कबीर के लिए ओवैसी से अच्छा साथी नहीं हो सकता, क्योंकि ओवैसी भी लगातार बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बोलते रहे। सुनिए एक बार। फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क ने कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। यानी सीधा सीधा हिसाब यह कहा जा रहा है कि अगर हिंदू एकजुट हो गया बंगाल का और बीजेपी के पक्ष में चला गया और मुस्लिम वोट बट गया ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना बाएं हाथ का खेल नहीं रह जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल।